अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं। जो हमारी कटिंग की 2 वीडियोस थी वो अपलोड हो गई हैं। वो शायद आप लोगों ने देखी होगी। उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे व्यूज़ आए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूं कि ये जो कटिंग मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, जो मैं कोशिश कर रहा हूं, तो इसके लिए नाप का जो तरीक़ाकार मैंने आप लोगों के लिए बताया हुआ है वो सबसे इंतहाई ज़रूरी वीडियो है। वो आप सबसे पहले देखें और उसको पहले लाए अमल पर ले आए। आप कोई भी कटिंग करते हो नाप वही ले ले जो आप लोगों को मैंने बताया था, क्योंकि उसमें आपकी फिटिंग भी अच्छी आएगी और आपकी जो सफाई है काम की वो भी अच्छी खूबसूरत नज़र आएगी। तो इस कटिंग के लिए तो वो तरीक़ाकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो ये बिल्कुल समझ लो कि अधूरा है, बल्कि ना होने के बराबर है। क्योंकि अब इतना मेहनत करने के बावजूद अगर वो वीडियो नहीं देखते और उस पर अमल नहीं करते तो फिर काम सीखने का फ़ायदा जो सा है वो आप लोगों के लिए होगा, लेकिन इतना नहीं जितना मैं समझता हूँ। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पहले वो वाली वीडियो देखें जो नाप लेने का तरीक़ाकार है। उसमें मैंने वास्कट, कोट और कपड़ों तीनों उसी वीडियो में मैंने आप वजाहत के साथ आप लोगों को बताया हुआ है। और ये जो कटिंग है इसके लिए तो वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो ये आपकी सफाई में नहीं आएगा। क्योंकि इसकी जितनी सफाई हम आप लोगों को दिखा रहे हैं वो उस नाप की वजह से है। अगर नाप उसी तरह से ना लिया जाए तो इसकी सफाई भी इतनी नहीं होगी। तो पार्ट 1 में हमने शलवार काटा हुआ था, पूरे डिटेल से आप लोगों को बताया है। और पार्ट 2 में हमने फ्रंट और बैक काटी है, उसमें भी आप लोगों को मैंने पूरे डिटेल से बताया हुआ है। अब रहते हैं आर्मोल, जो हमारा आस्तीन है, जो बाजू है वो रहता है और तीरा रहता है। और उस पर बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि हमारा आर्मोल जो सा है कभी पूरा होता नहीं है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी एक साइड छोटा हो जाता है, कभी दूसरा बड़ा हो जाता है। अगर एक पूरा हो जाता है तो दूसरा छोटा हो जाता है, या कभी एक पूरा हो जाता है दूसरा बड़ा हो जाता है। इन मसाइल का बहुत सारे लोग शिकार हैं। तो आप लोगों को मैं बड़ी आसानी से और बड़े सादे अल्फाजों में समझाने लगा हूँ। तो आइए, जितना हमने काटा था, जो काम आप लोगों को मैंने दिखाया था, जो तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को बताया था, उसी तरीक़ाकार के बुनियाद पर ये जो काम यहाँ तक जब जो हम आए हैं यहीं से हम शुरू करेंगे। क्योंकि इससे आगे, इससे पहले वाले जो वीडियोस थे वो आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे, आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज हमारा लाइक करें और फॉलो करें हमें फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। और साथ में वही वीडियोस जोन सी है वो देखे, क्योंकि हमारे यूट्यूब पर बड़े तरतीब के साथ हमारे वीडियो सारे पड़े हुए हैं। तो यूट्यूब पर जाएं और वहां से तरतीब से सबसे पहले जोन सा है उस पर नाप वाली वीडियो है, उसके बाद हमारे शलवार की कटाई है, उसके बाद फ्रंट और बैक है, और ये तीसरी वीडियो है जो आप देख रहे हैं। तो आइए आपको ले चलता हूँ अपना बाजू काटने के लिए। बाजू काटने हमने किस तरह काटना है, और उसका जो हमने कपड़ा काटा था शलवार से वो किस तरीके से हमने निकाला था, और उसके बाद हम क्या तरीका कार करेंगे। जो आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ वो हमारे पास है। जो कपड़ा हमने काटा था वो यूं आपको नजर आएगा दूसरी दोनों साइडों से, ठीक है ना। ये इसी तरह से आप लोगों को नजर आएगा। जो आप काटोगे एक साइड भी इसी तरह होगा और दूसरा साइड भी इसी तरह ही होएगा। तो इसमें से मैंने एक साइड काट दिया। ये जो एक साइड मैंने काट दिया, सबसे पहले इस बात को समझ ले कि ये मैंने किस वजह से काटा है और क्यों काटा है। ये एक पीस मैंने यहाँ से ये काटा है, इसमें आपके साइड वाले जेब बनेंगे। ये 21 इंच का पीस मैंने काटा है, ठीक है। और जो दूसरा पीस है ये वाला पीस, तो ये इसके आगे ये वाला पीस है, यहाँ से मैंने काटा है। तो समझ लो कि ये वाला पीस जो से हम इसको यूं रखेंगे तो ये इसी तरह ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाला साइड मैंने काट दिया, ये तीरे के लिए, और ये जो सा शलवार साइड जेबों के लिए है। और इसमें मजीद भी खर्चे आप बना सकते हैं। तो ये इसके बाद हमारे पास ये वाला जो पीस रहता है ये मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। तो इसमें हम अब आपके पास सामने ये
बाजू काटेंगे। इसका जो अरमोल का तरीक़ाकार है, इसके मसाइल का बहुत ज़्यादा लोग शिकार हैं। तो इस वजह से आप लोगों को मैं बड़े डिटेल के साथ और आसानी के साथ और बड़े आसान फार्मूलों में आपको समझाने लगा हूँ। वीडियो को गौर से देखें ताकि कोई मसला ना पड़े, फिर बाद में आपके लिए कोई मसला ना हो। और अगर पड़ भी जाए कोई मसला तो आप हमारे साथ रब्ता करें। फेसबुक पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। कमेंट करें, हमें मैसेज करें, कोई भी आप तरीका इख्तियार कर लें। सबसे पहले हमने ये लाइन जो लगाया ना, ये लाइन सबसे पहले हमने स्क्वायर की मदद से लगाया और इसी स्क्वायर की मदद से इसी तरह ही ये निशान आपने लगाना है, ये एक सीधा लाइन। अब इस लाइन के साथ हम नापेंगे। इसका अरमोल हमारे पास आएगा 40 चाहती है हमारे पास, तो 40 के लिए 10 इंच अरमोल हमारा तैयार होना चाहिए। तो 10 तैयार होने के लिए हमारे पास 10.5 इंच ये कटेगा। तो 10.5 पर मैंने ये निशान लगा दिया। अब इस लाइन से मैं ये एक निशान लगा रहा हूँ जो 3 इंच में लगता है। ये हर एक बाजू में इसी तरह ही 3 इंच में लगता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। लेकिन जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे जो छोटे सूटों में आते हैं, उसके लिए फिर 2.5 इंच और 2 इंची तक ये फासला आप लेकर आ सकते हैं, आगे लेके नहीं जा सकते। ये बड़े सूटों में जो हमारे पास छाती आती है उसकी 33 इंच, 32 इंच, 29 इंच, 30 इंच, यहाँ 28 इंच तक जो छाती होती है वो वहाँ तक ये 3 इंच तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसकी फिटिंग और खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये जो क्रॉस कपड़ा है हमारा, इसकी वजह से हमारा अगर बैक साइड बिल्कुल फिक्स आता है बॉडी के साथ, तो ये हमारा बनेगा कुछ इस तरह की, ये एक स्प्रिंग जैसा बनेगा। इसको आप जितना हाथ आगे पीछे लेके जाओगे, ये स्प्रिंग की तरह ये आगे पीछे लेके चला जाएगा, आपको तंग भी नहीं करेगा और फिटिंग में भी आएगा। तो साथ में एक और आपको बात बताने लगा हूँ, ये देखें, ये हमारे पास 10.5 है, तो 10.5 का ये फासला हाफ ले आप, तो 5.25 आएगा। यहाँ पर ये हमारा 5.25 इसका आधा बन गया। अब ये जो 5.25 है हम इसको मिलाते हैं स्क्वायर की मदद से। इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा कि एक निशान यहाँ से ये इसके साथ मिलेगा और एक ये वाला मिलेगा। इन दोनों को भी एक साथ मिलाएंगे, ये हमारा 5.25 वाला निशान है जो इसका हाफ बनता है। अब इसके बाद हमने लेना है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई हमारे पास है बाजू की 23 इंच। 23 इंच की बाजू है हमारे पास, तो 23 के बजाय हम इसका 22 काटेंगे, क्योंकि 2.5 इंच का हमने कफ लगाना है। अगर आपने 2 इंच का कफ लगाना है तो इसको 22.5 रख ले। अगर 3 इंच का कफ लगाना है 21.5 रख ले। लेकिन अगर आपने 2.5 इंच का कफ लगाना है, ये मीडियम साइज है, एक स्टैंडर्ड साइज है, बहुत ज़्यादा चलता है 2.5 इंच का कफ, तो आपने इसको 1 इंच कम रखना है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसका मुंह काटने के लिए। इसका कफ हमारे पास है 9 इंच, तो 9 के बजाय हम यहाँ पर 9 में ही निशान लगाएंगे, मतलब 4.5 में। इसका डबल जोन सा है वो 9 हो जाएगा, 4.5 का डबल 9 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कपड़ा नहीं लगाना, वो क्या नाम है, चकवटी वाला जो बटन टैग है वो नहीं लगाना, तो फिर इसको आधा इंच और भी ज़्यादा रख ले, या 1 पाव ज़्यादा रख ले। 1 पाव से वो आधा इंच ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर आपने 4.5 ये लिया तो इसको 4.25 ले ले। वो आप फोल्ड करते हुए उसका फासला जो सा है वो आपके पास पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ये 4.5 ही रह जाएगा, मतलब 9 इंच कप के लिए ये रह जाएगा। अब 4.5 और 10.5 को, इन दोनों निशानों को इस स्क्वायर की मदद से मिलाएं। इन दोनों को यूं इस तरह से मिलाएंगे, ये हमारा इसके साथ मिल गया। अब इसका जो फासला है हम इस स्क्वायर की मदद से, ज़्यादातर लोग ये काटते हैं इस स्क्वायर की मदद से। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो मसला आता है, जो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है इस स्क्वायर की वजह से, वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। लेकिन पहले हम ये निशान पूरे करके लगाएंगे, फिर उसके बाद वो आपको बताऊँगा। अभी ये जो 10.5 का हमारे पास फासला है, यहाँ से ये निशान हमारा आ रहा है 22 इंच में, तो 22 का हाफ हमारा ये 11 इंच में आ रहा है। 11 इंच में ये बाजू बिल्कुल फिट आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिट आएगा। कोई आपको कहे कि मुझे बिल्कुल फिट कपड़े चाहिए जो मेरे बदन के साथ लगे हुए हों, तो इसका हाफ आपको लेना पड़ेगा और इसी तरह से ये निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल फिट है। अब अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो इतनी फिटिंग में नहीं चाहता, या आप कहते हैं कि हम कितनी फिटिंग में इसको काटें,
कि हमारा कोई कस्टमर हमें कोई शिकायत ना करे, तो इसका हाफ लेकर इसके साथ 3.5 जमा करें। तो 3.5 पर निशान लगाए और यहाँ से ये निशान लगा के 3.5 के साथ मिलाए। ये आपका एक नॉर्मल साइज है जो हर बंदे का काट सकते हैं आप। अब इसके बाद अगर यहाँ पर कलाई मोटी आ जाती है, कोई बाजू मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है, तो इस निशान को आप पीछे लेके जाया करें। जितनी भी आपको ये फासला ज्यादा चाहिए हो, इसको उतना ही पीछे लेके जाया करें और स्क्वायर को इस साइड पर इसी तरह ही रखना है, ठीक है ना। ज्यादातर लोग फिर अक्सर ये करते हैं कि इसको इस तरह रखते हैं, ये भी ठीक नहीं है। इस वजह से मैं आप लोगों को बड़े आसानी के साथ समझा रहा हूँ कि इसको इसी तरह से रखना है, ठीक है। अब रह गई 10.5 की बात कि हमारा 10.5 यहाँ पर कट गया, तो बॉडी में कितना होना चाहिए। तो 10.5 में से 1.5 इंच कम करके हमारा ये जो फ्रंट है, हम इसको ही नापेंगे, बैक को नहीं नापेंगे, हम फ्रंट को नापेंगे, ठीक है ना। फ्रंट को आपने इंच टेप के साथ यू आपने नापना है, ठीक है। ये हमारा बन गया 9 इंच। तो 9 से अगर 9 के साथ हम 1.5 इंच जमा करेंगे तो ये हमारा बनेगा 10.5 इंच। तो 10.5 का बाजू में कटेगा और 9 इंच इसके फ्रंट में कटेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखे। आपका जो अरमोल होगा बिल्कुल ठीक आएगा, आपका बाजू भी इस साइड पर बिल्कुल फिक्स आएगा और बैक साइड पर आधा इंच ज्यादा होगा, लेकिन वो आपने लगाते वक्त इसको खींच के लगाना है, अपने बॉडी को खींच के लगाना है और बाजू को नीचे की तरफ मशीन के जो धंधे होते हैं उसके नीचे वाले साइड पर रखे इसको सिलाई करना है, ठीक है ना, दोनों बाजुओं को, ताकि इसमें कोई वटसट ना आए। और फिर लगाते हुए जब आपने लगा दिया तो उसी टाइम आप इसको इस्त्री दे, ताकि बाद में आपके लिए कोई परेशानी ना हो और सफाई इंतहाई ज़्यादा होगी उस टाइम। सबसे पहले इस निशान को यहाँ से हमने सीधा काट दिया। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा फासला इस लाइन के साथ 1 पाव होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर बाद में बैक साइड से बहुत बुरा नज़र आता है। फिटिंग इसकी होगी लेकिन बहुत बुरा नज़र आएगा, ठीक है। इससे 1 पाव से ज़्यादा फासला आपने नहीं छोड़ना इस लाइन के पीछे। तो यहाँ से हमारा ये जो निशान है हमारा 22 इंच का, ये वाला निशान है, ये 22.5 का है और ये 21.5 का है और ये 23 का है। ये 23 का निशान हमने इस वजह से लगाया कि ये निशान पूरा हमारा 23 इंच बाजू है, तो हमने 2.5 इंच का कफ लगाना है, इस वजह से हम 1 इंच इसको कम काटेंगे और क्रॉस काटेंगे इसको। इसमें क्रॉस कम से कम आधा इंच होना चाहिए, बल्कि आप ज्यादा दे दें ताकि बाद में आपको ये मसला ना हो कि बाजू का साइज छोटा होना जाए, क्योंकि इस काटते वक्त ये बिल्कुल सीधा कटेगा और निशान ये जो मैंने लगाया है ये कभी आपने इसके आगे नहीं आना, क्योंकि बाजू का साइज कम हो जाएगा। तो ये बाजू का हमारे पास साइज है, ये जो क्रॉस है इसको हम फिर बाद में सीधा काटेंगे कफ लगाते वक्त। तो आपने इसको यूं काटना है। अच्छा, एक मैं आपको बात भूल गया हूँ, ये जो स्क्वायर है ये आप देखें, इसका मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि इस स्क्वायर का जो मसला है ये हमें क्या मसला देती है और वो कितनी सफाई देती है। यहाँ पर ये जो फासला आपको नजर आ रहा है ये कम से कम तकरीबन 0.25 इंच या 1 इंच का कपड़ा है। 0.25 इंच का ये जो कपड़ा है ये हमारे बाजू में लटकता रहेगा, क्योंकि अगर हम इस स्क्वायर की मदद से इसको काटेंगे तो ये लटकता हुआ नजर आएगा, और अगर हम इस स्क्वायर की मदद से काटेंगे तो ये 0.25 इंच का कपड़ा हमारा निकल जाएगा, यहाँ पर भी फिटिंग आ जाएगी और उतनी ही जबरदस्त फिटिंग यहाँ पर भी आ जाएगी। तो ये देखो हमारा लाइन यहाँ पर आ गया, यहाँ तक तो ठीक आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो सा ये कपड़ा है ये फालतू है, हमने इस वजह से ये स्क्वायर इस्तेमाल नहीं किया, हमने इस स्क्वायर का इस्तेमाल किया। तो आपने हमेशा इस स्क्वायर का इस्तेमाल करना है, जो एल वाला स्क्वायर है इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। तो आपने फिर अपने लाइन को बिल्कुल सीधा काटना है यहाँ तक। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका जो बैक साइड है इसको हम जो हाफ वाला हिस्सा है हमारा 5.25 का, यहाँ से हम काटेंगे। 5.25 का निशान हमारा यहाँ पर आता था, तो यहाँ से हमने आधा इंच ये पीस कम कर देना है और इसको क्रॉस करते हुए इसको कम करेंगे, क्योंकि बाद में ये बड़ा ना हो, सिलाई के वक्त बिल्कुल सेम आ जाए। ये इस वजह से ये बैग हम क्रॉस काटते हैं कि आपको पहले भी बताया ये बिल्कुल स्प्रिंग है, ये जितना आप खींचोगे उतना ही ये आगे पीछे चला जाता जाएगा। और इसको यहाँ पर एक और बात आपको याद करा दूं कि यहाँ पर निशान आपने 2.25 में ही लगाना है, ठीक है। बॉडी यहाँ पर जितना मोटा हो
उतना इसको आगे लेके जाए, जितना कंधा छोटा हो जाता है तो उसको पीछे लेकर आए, क्योंकि कंधा जितना भी भारी होगा वो उसकी मोटाई ज्यादा हो जाएगी। तो मोटाई ज्यादा होने के लिए आप आगे लेके जाए इसको, जितना भी ब्रीक होता जाए मोड़ा इसको आप पीछे लेके जाए। तो कम से कम ये 2 इंच का फासला आपने जरूर देना है, ठीक है ना, 2 इंच का। वरना ये 2.25 इसी तरह का अगर 40 चाहती है तो इसका 2.25 इंच का निशान बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल जबरदस्त आएगा। यहाँ से हम 2.25 से अपना निशान लेंगे, तो यहाँ पर एक निशान 40 चाहती के लिए आप यहाँ से 2 इंच का फासला ले सकते हैं। इस पत्ते को काटने में आपको बहुत ही सफाई देगी, बाजू में भी और फ्रंट में भी। ये आपने भला इसी तरह से काटना है। तो ये पत्ता हमारा जौन सा है ये इसी तरह ही निकलेगा। ज्यादातर अमूमन लोग जौन से है वो अक्सर दूसरे कटिंग्स में ये पत्ता यूं निकालते हैं कि इस पत्ते का शेप आपको मैं बता देता हूँ, इतना सा होता है, ठीक है। ये बहुत कम है, और फिर बाजू में फिर बट शर्ट बहुत सारे नजर आते हैं, ये बिल्कुल कोट की तरह साफ सुथरा आपको नजर आएगा बदन पे। अब चाकपट्टी ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हमारी चाकपट्टी बिल्कुल सीधा क्यों नहीं आ रही, तो आपने यहाँ पर भला क्या करना है, 2 निशाने लगाने हैं आधे इंच में, एक यहाँ पर लगाए और एक इसके पीछे लगाए। आपने इसको फोल्ड करने आधे इंच में इसी तरह से और निशान लगा देना है बिल्कुल उसके बीच में। ये जो मैंने निशान लगाया नाखून की मदद से, आप इस्त्री की मदद से भी लगा सकते हैं। तो ये चेंज की चाकपट्टी आम तौर पर कट ही जाती है, बाकी आपके इलाके के हिसाब से अगर आप चाकपट्टी चौड़ी लगाते हो तो इसको ज्यादा लंबी काटे। अगर आप चाकपट्टी ब्रीक लगाते हैं इससे कम भी आप रख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज हमारा जो है वो चेंज की चाकपट्टी चलती है। या बाजू अगर छोटा हो तो उसके लिए हम चाकपट्टी छोटी काटते हैं, या अगर बाजू लंबा हो तो उसके लिए हम चाकपट्टी फिर ज्यादा काटेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं तीरे के साइड पर। हमारा जो तीरा है हम किस तरह काटेंगे और इसका तरीका कार क्या होगा, ये हमारे तीरे का पीस है जो डबल है और मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। सबसे पहले आपने कपड़े को बिल्कुल सीधा एक निशान लगा देना है इस स्क्वायर की मदद से, जो हमारा सीधा स्क्वायर है एल वाला, इसकी मदद से आपने एक निशान बिल्कुल सीधा इसी तरह देना है। और फिर उसके बाद एक निशान यहाँ पर 4 इंच में लगाएं। ये निशान अक्सर लोग 3 इंच में, 3.25 में, 3.5 में, 3.25 में, 4 में, 4.25 और 4.5 तक चले जाते हैं अपने दूसरे कटिंग में जो स्क्वायर की मदद से लोग काटते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं स्क्वायर की मदद से कोई काम नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से आपने जो तीरा काटना है सेम यही चीज़ काटना है बिल्कुल। बच्चों के सूटों के अलावा बच्चों वाले सूटों में आपने 4.25 काटने हैं, और बड़े सूटों में हर एक बॉडी के लिए आपने 4 इंच काटनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने 4 इंच में निशान लगा देना है, ठीक है। आपने इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिला के फिर यहाँ से आपने 2 इंच में निशान लगाए, या आप यहाँ से 6 इंच में निशान लगाए, ठीक है। यहाँ से 2 इंच में या 6 इंच में, यहाँ से इस लाइन से 6 इंच में लगता है और इस लाइन से 2 इंच में। अगर आप यहाँ से 2 इंच में निशान लगाते हैं तो फिर यहाँ से भाई आप 2 इंच में निशान लगाएं। ये हर एक बॉडी के लिए तीरा इसी तरह से कटेगा। बाकी जो हला है उसका मैंने वो पहले वाले वीडियोस में भी आपको क्लियर करके बताया है, और इंशाल्लाह इसकी सिलाई वाली वीडियो में आपको इंतहाई क्लियर, इंतहाई सफाई के साथ आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। अब इसकी जो तीरे की लंबाई है हमारे पास है 17 इंच। इसका 17 का हाफ जो है वो 8.5 बनता है, तो इसको हम 18 काटेंगे। 18 का डबल जोन सा है वो 9, हाफ जोन सा है वो 9 इंच आता है, तो 9 और 9 को डबल करेंगे ये 18 बन जाएगा। अब जो बैक साइड है, बैक साइड पर मैंने आप लोगों को बॉडी काटते वक्त भी बताया था कि इसको हम आधा इंच कम काटेंगे, क्योंकि इसकी सफाई और खूबसूरती बहुत ज्यादा होगी। तो इसका जो 17 इंच का तीरा है हम इसको 17.5 काटेंगे, क्योंकि ये 8.25 हमारा आएगा यहाँ पर। अब इसके बीच में हमने एक निशान लगा देना है, जो इसका हाफ होगा 4 इंच का, ये 2 इंच में मैंने ये निशान लगा दिया। यहाँ पर हमने टोका लगाना है। बाजू लगाने के लिए जो टोका लगाते हैं, जो बाजू के बीच वाला टोका होता है, वो तीरे के इस टोके पर आएगा। इससे आगे और पीछे जाएगा तो सूट में फर्क आएगा, एक साइड पर चला जाएगा, कभी आगे आएगा कभी पीछे आएगा और तंग करेगा। तो आपने इस निशान को इसके साथ इसी तरह से मिलाना है। ये हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया है, ठीक है।
अब इसके बाद हमने भला क्या करना है, अब इसको काटना है। तो गुलाई का जो तरीका कार है वो मैंने आपको दामन वाले गुलाई में भी आपको बताया था, वही तरीका कार इख्तियार करना है। इसको यूं काटें, यहाँ से यूं काटें। यहाँ पर आपकी सफाई अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये हमारा बाद में हम जब इसको सिलाई करेंगे इसकी जो निशाने हैं वो आप लोगों को मैंने वो फार्मूला भी बताया है। जो बॉडी काटने वाली जो वीडियो थी उसमें आपको मैंने पूरे डिटेल से बताया। ये जो बैक साइड का मैंने आपको बताया, इस यहाँ पर ये आपने पौने इंच या 2 सूतर का फ़र्क यहाँ पर डालना है, क्योंकि ये बैग को ऊपर लेकर आएगी और जब ऊपर लेकर आएगी बदन के साथ बिल्कुल बैठ जाएगी और इंतहाई खूबसूरत नज़र आएगी। फिर बैक साइड यहाँ से आपने ये क्रॉस लेना है, पौने इंच या 3 सूतर, यहाँ से क्रॉस होकर अपने लाइन को बिल्कुल सीधा करें और इस यहाँ पर टोका लगाएं। ठीक है, ये हमारे टोके ये 2 यहाँ पर लग गए, एक टोका यहाँ पर लगेगा और ये जो फासला है ये हमारा 17.5 है, ये 18 इंच है। तो यहाँ पर हमने एक पाव का क्रॉस देना है। क्रॉस यूं ही नज़र आपको आएगा, ये देखें ये हमारा क्रॉस हो गया है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आपने टोका लगा देना है। ये टोका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका बाजू लगेगा तो टोका टोके के साथ ही मिला के लगाए, इससे ना पीछे चला जाए और ना आगे चला जाए, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही लगाए। ठीक है, ये हमारा तीरा भी कट गया और इसकी जो बॉडी है वो बॉडी के बारे में भी आपको बताया और मोल के बारे में भी बताया। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको एक और कटिंग सिखाएंगे जो इंतहाई आसान भी है और उसकी सफाई भी है, लेकिन इतनी सफाई उसकी नहीं है जितनी इसकी है। मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए वो वाली वीडियो बनाऊंगा जिनको बिल्कुल कटिंग की समझ ही नहीं है, जो कहते हैं कि हमें कटिंग की समझ बिल्कुल है नहीं, तो उनके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें कटिंग ऐसी होगी, बिल्कुल सीधा सादा कटिंग होएगा और उसमें कोई फार्मूला नहीं होगा, कोई इंच टेप के बगैर कोई काम नहीं होएगा और हर बॉडी पर वो एक जैसा ही नज़र आएगा। इंतहाई खूबसूरत है, बाकी के जो कटिंग है उनमें से इंतहाई ज़बरदस्त है, लेकिन इसके मुकाबले में वो इतना नहीं है। ये इंतहाई ज़बरदस्त कटिंग है जो मैंने आप लोगों को बताया, जो दिखाया और जो सिखाया और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इससे अच्छा कटिंग कभी भी किसी भी जगह पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। और इसके बाद वाला जो कटिंग है वो इससे मतलब नॉर्मल कटिंग है, बाकी के कटिंग से इंतहाई खूबसूरत है और सिलाई में भी वो आसान है, कटाई में भी वो आसान है। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो भी लेकर आऊँगा। ये तो एक प्रोफेशनल टेलर के लिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आपको मैं एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ और ये मेरी कोशिश है, ये मेरी ख्वाहिश है। जो आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, जो सिखाएगा नहीं, वो ही मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके कुछ राज ऐसे हैं कि जो लोग बताते नहीं है, वो भी आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा। तो आप लोगों को मैं आज के ज़ीरो को कल का हीरो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ये मेरी कोशिश है और आपका सपोर्ट होना चाहिए मेरे साथ। आप किसी भी टाइम हमारे साथ रब्ता करें, अगर आपके काम में कोई भी मसला है, इस कटिंग के बारे में हो या दूसरी किसी कटिंग के बारे में हो, या आपके सूट में कहीं भी किसी भी जगह आपको कोई मसला नज़र आता हो और बार बार वही मसला आता हो, तो आप हमारे साथ शेयर करें, उसका हम तरीक़ाकार आपको बताएंगे और बहुत क्लियर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।